अब प्रोटीन एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सा स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे और इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब कि प्रोटीन को तोड़ते हैं या प्रोटीन को क्या करते हैं, एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटीन को हीट करेंगे 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 24 घंटे के लिए, और एसिड सॉल्यूशन में डालें हैं तो कौन सा एसिड होगा, HCl होगा, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ट्रिप्टोफन, सेरीन और थ्रियोनिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ग्लूटामिन, एस्पैराजीन क्या हो जाएगा, डीएमिनेटेड हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड में और अस्पार्टिक एसिड में। डीएमिनेटेड कहने का क्या मतलब है, अमोनिया का हट जाना, ठीक है। ग्लूटामिन बेसिक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, अमोनिया ज़्यादा होता है, एस्पैराजीन भी बेसिक होता है, लेकिन जब इससे अमोनिया हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेचर का एसिडिक, इसलिए ग्लूटामिक एसिड या अस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, जो ग्लू है मतलब ग्लूटामिक एसिड है, अगर उसको हम किए तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वो बन जाएगा पायरोलिडोन 5 कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है। और भी कोई अदर अमाइनो एसिड को अगर हम डाले हैं और डिहाइड्रेशन करवाए हैं तो वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक था तो HCl लिए थे, तो बेसिक में हम क्या लेंगे, NaOH लेंगे, मतलब हम इसमें प्रोटीन को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे 4 से 8 घंटे के लिए। तो इसका हानि क्या है, तो इसमें जो सिस्टीन है और सेरीन है, थ्रियोनिन है, आर्जिनिन है, वो सब डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है। और जो अमाइनो एसिड है वो पार्शियली डिस्ट्रॉय हो जाएगा डीएमिनेशन के कारण। डीएमिनेशन करने का क्या मतलब है, अमोनिया का रिमूव करने के कारण, ठीक है। तो ये मेनली जो बेसिक हाइड्रोलाइसिस है ये होता क्यों है, तो ट्रिप्टोफन के लिए, इसमें क्या है, ट्रिप्टोफन का क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। डीएमिनेशन, ये कुछ ये अमाइनो एसिड है जिसके डीएमिनेशन मतलब उसके बॉन्ड से, मतलब उसके अमाइनो एसिड से अगर अमोनिया को हटा दें तो क्या बनेगा, तो अगर अल्ला है मतलब अलानीन है, उसमें से अगर डीएमिनेशन अमोनिया निकाल दें तो पायरूवेट बनता है। एस्पार्टिक एसिड से अगर हम अमोनिया को निकाल दें तो ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। ग्लूटामिक एसिड से अगर हम अमोनिया को निकाल दें तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाएगा। ग्लाइसिन से अगर हम अमोनिया को निकाल दें तो क्या बन जाएगा, ग्लायोसाइलिक एसिड बन जाएगा। ये चीज़ें याद करने की है, तो आप आँख मूंद के कोड बना के याद कर लीजिए। जैसे क्या है, अल्लाह प्यारा है, ठीक है। अस्पो होता है ना, अस्पो। और क्या क्या कह सकते हैं, गुलुआ कुत्ता है, या कह सकते हैं ग्लू कुत्ता है, ठीक है। इसमें क्या, गला में गला मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, अल्लाह प्यारा होता है, अस्पो, ग्लू कुत्ता है, गला से गला मिलते हैं, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा। अगर इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करना है, इसका मतलब कि हम बहुत सारा अमोनिया डाल दिए, उसमें कोई पार्टिकुलर इंजाइम डाले तो वो इंजाइम क्या करेगा, उस बॉन्ड को क्लीवेज कर देगा, मतलब तोड़ देगा। तो इसके लिए पार्टिकुलर इंजाइम होता है, जैसे जो पेप्सिन है वो क्लीवेज कहाँ पे करेगा, कार्बोनिल। देखिए हमारा पहले अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जानिए। एक तरफ क्या रहता है, COOH रहता है, एक तरफ NH2 रहता है, एक तरफ हाइड्रोजन रहता है और एक तरफ R रहता है। अगर क्लीवेज होगा या तो C टर्मिनल में होगा या N टर्मिनल में होगा। जो ज़्यादा क्लीवेज होता है वो C टर्मिनल में होता है। तो ये जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है ये C टर्मिनल को तोड़ेगा, मतलब कार्बोनाइल फंक्शन की तरफ क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और मेनली कौन कौन के लिए, तो फिनाइल, थायरोसिन, ट्रिप्टोफन, ल्यूसिन, ग्लूटामिक एसिड और ये क्या है, GLN को क्या कहते हैं, ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये जहाँ पर भी इन सब अमाइनो एसिड को देखेगा वहाँ पे ये क्लीवेज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ, जैसे कि ये क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन सा था, 2 याद कर लेते हैं, फिनाइल, थायरोसिन, ट्रिप्टोफन, ल्यूग्लूगन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो आप याद कर लीजिएगा या कोड बना लीजिएगा।
फिनाइल थायरोसिन ग्लू कहीं पर है, देखिए यहाँ पे ग्लू है तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। देखिए एन टर्मिनल में हमेशा होता है। तो ऐसे ही पूरा एंजाइम अगर सामने रख देंगे तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 2 पर ब्रेक हुआ है, तो अगर पूछेगा कितना फ्रेगमेंट बना, तो एक फ्रेगमेंट ये, दूसरा फ्रेगमेंट ये, तीसरा फ्रेगमेंट ये, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेगमेंट बनता है, इसमें मेनली फ्रेगमेंट पूछता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो सबका याद करना पड़ेगा। ट्रिप्सिन के लिए क्या होता है, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम एक ये अमाइनो एसिड का पूरा पेप्टाइड चेन लिए और उसमें क्या डाल दिए, ट्रिप्सिन डाल दिए। और अगर ट्रिप्सिन डालेंगे तो कौन कौन सा इसमें क्लीवेज होगा, ये देखिए, लाइसिन और आर्जिनिन। चलिए अब देखते हैं इसमें लाइसिन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है तो यहाँ पे तुझ जाएगा, और आर्जिनिन लाइसिन आर्जिनिन लाइसिन आर्जिनिन यहाँ पर है, ठीक है। तो मेनली कितना बॉन्ड बना, एक कितना फ्रेगमेंट हुआ, एक फ्रेगमेंट, ये 2 फ्रेगमेंट और 3 फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही बनता है, ज़रूरी नहीं है 3 बन रहा है तो हमेशा 3 ही बनेगा, वो डिपेंड करता है ये एंजाइम पे और इसमें कौन कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उस पे, ठीक है। जैसे कि काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन किसको क्लीव करता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप को क्लीव करता है, ठीक है। और कहाँ पर करता है, तो फिनाइल, ट्रिप्टोफन और टायरोसिन, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप बीच में ही क्यों कर रहे हैं, जो भी बॉन्डिंग बनता है NC ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब तीसरा क्या लिए थे, काइमोट्रिप्सिन लिए थे। इसमें क्या था, फिनाइल, ट्रिप्टोफन और टायरोसिन, फिनाइल, ट्रिप्टोफन और टायरोसिन, ठीक है। ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, फिनाइल, ठीक है। तो इसमें कितना क्लीवेज बना, इसमें कितना फ्रेगमेंट हुआ, तो 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट और 4 फ्रेगमेंट, मतलब कि इससे 4 फ्रेगमेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है 4 ही हमेशा हो, ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड और पेप्टाइड चेन पे और कौन सा हमारा एंजाइम डाला गया है, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या क्लीवेज करेगा, ये भी C टर्मिनल को क्लीवेज करेगा। अमाइनो पेप्टिडेज किसको क्लीव करेगा, तो N टर्मिनल को। तो इसमें पार्टिकुलर अमाइनो एसिड का नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये किसी भी C टर्मिनल को ब्रेक कर सकता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और अमाइनो पेप्टिडेज किसी भी N टर्मिनल को, ठीक है। अब थ्रोम्बोलाइसिन हीट स्टेबल बैक्टीरिया प्रोटीएज है, ये मेनली क्लीव करता है किसको, अमाइनो फंक्शन को, और वो भी किसको, ल्यूसीन, वैलिन और आइसोल्यूसिन को, ठीक है। चलिए देखते हैं N टर्मिनल स्टार्टिंग में लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इधर वाला ब्रेक होगा, तो क्या था, ल्यूसीन, लाइसिन और आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन इधर ब्रेक होगा क्योंकि इधर होता है N टर्मिनल, इधर होता है C टर्मिनल, तो C टर्मिनल तो ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। ल्यूसीन, लाइसिन यहाँ पर ब्रेक होगा, और आइसोल्यूसिन, इसमें आइसोल्यूसिन नहीं है। तो इसमें कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3, मतलब समझ गए ना कि अगर C कहेगा तो इधर वाला फ्रेगमेंट तोड़ना है। अगर मान लीजिए कि ये वाला टूट रहा है, ठीक है, और C कहा तो इधर वाला तोड़ेंगे, क्योंकि जो होता है टर्मिनल N और C होता है, और अगर N टर्मिनल तोड़ना है तो ये वाला तोड़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, पापाइन किसको कहते हैं, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना पपाया की तरह होता है, और ये भी क्लीव करता है कार्बोनाइल फंक्शन। लेकिन अभी तक क्या मिला, सिर्फ एक ही है जो अमाइनो फंक्शन को क्लीव करेगा, वो है थर्मोलाइसिन, ठीक है। अब पापाइन किसको किसको क्लीव करेगा, तो लाइसिन, ल्यूसीन, आर्जिनिन और ग्लाइनिन। अब देख लीजिएगा, अब क्या कर रहा है, ब्रोमेलाइन, ये पाइनएप्पल से डेराइव होता है और ये क्लीव करता है कार्बोनाइल फंक्शन को। कार्बोनाइल फंक्शन को में भी कौन कौन सा, लाइसिन, अरानिन, थायरोसिन और ग्लाइसिन। तो मेनली अभी तक जितना पढ़े उसमें सिर्फ एक ही है जो N टर्मिनल को ब्रेक करता है, वो है थ्रोमोलाइसिन, ठीक है। अब एक और देखिए, केमिकल रिएजेंट जो प्रमोट करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, क्लीवेज को, तो ये मेनली 2 ही होता है। क्या है, साइनोजेन ब्रोमाइड जो क्लीव करता है किसको, कार्बोनाइल पाथ को बाय मिथियोनिन, ठीक है। अब देखिए कहीं पर भी मिथियोनिन होगा तो ये क्या करेगा, कार्बोनाइल पाथ को क्लीव करेगा। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसमें कितने मिथियोनिन है, यहाँ पर मिथियोनिन है और यहाँ पे मिथियोनिन है। कार्बोनाइल पाथ मतलब कि इधर वाला पाथ नहीं, इधर वाला पाथ, ठीक है। तो ये मान लीजिए कार्बोनाइल पाथ को
तोड़ा, तो इधर वाला को तोड़ेगा, इधर वाला को, तो इधर तो कुछ है नहीं, तो इसमें कितने फ्रैगमेंट बनेंगे, एक फ्रैगमेंट और दो फ्रैगमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर स्टेफाइलोकोकस रहेगा तो मेनली क्या करेगा, ये भी कार्बोनाइल पाथ को तोड़ेगा, और कार्बोनाइल पाथ में इसमें कौन सा, ग्लू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस में एक ट्रिप्सिन भी होता है, ये भी क्लीव करता है कार्बोनाइल पाथ को, किसको, मेनली लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड को। तो ये सब याद करने वाला है और बनाने वाला है, ये ऊपर ही आपको पढ़ा दिए थे। अब करते हैं डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा एन टर्मिनल है और कौन सा सी टर्मिनल है। तो सीधा सीधी है, एन टर्मिनल को कौन कौन करता है, कौन कौन से रिएक्शन में एन टर्मिनल मेनली हमको पता चलता है। तो सेंगर रिएक्शन, डेंसिल क्लोराइड रिएक्शन, इदमार रिएक्शन और रिएक्शन विथ अमाइनो पेप्टिडेज, ये याद रख लीजिएगा। कैसे याद रखिएगा, SDER क्या है, SD और ER होता है ना, HD कार्ड और इमरजेंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एन टर्मिनल होगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं याद रखना है, तो ऐसे याद रख लीजिए, SD कार्ड और ER। ठीक है, तो ये इससे भी याद हो जाएगा। अब जो एन सी टर्मिनल है, इसमें मेनली क्या क्या से पता चलेगा, किस किस से रिएक्शन करने पे, तो रिडक्शन करेगा लिथियम बोरोहाइड्राइड से, तो हाइड्राजिनोलाइसिस करेगा, तो या कार्बोक्सी पेप्टिडेज के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये इस रिएक्शन से हम पता चल जाएगा कि एन टर्मिनल है कि सी टर्मिनल। सी टर्मिनल के लिए ये रिएक्शन और एन टर्मिनल के लिए SDER रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो एक एग्जांपल बता दिया है कि इदमार रिएक्शन में क्या होता है। तो इसमें मेनली अमाइनो एसिड क्या करेगा, फॉर्म करेगा एन टर्मिनल को। ठीक है, और रिमूव कर देगा किसको, तो फिनाइल थियोहाइड्रो, देखिए ये वाला है फिनाइल थियोहाइड्राटोनिन को। ठीक है, और इसको कैसे करता है, तो ये एक सिक्वेंट्रल की तरह मशीन है जो मेनली क्या करेगा ना, प्रोडक्ट को सेपरेट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और रिकॉर्ड करेगा। तो जैसे कि ये इदमार रिएक्शन है, तो कौन से अमाइनो एसिड को सेपरेट करेगा, जिसका एन टर्मिनल हो। ठीक है, तो चेक करते हैं नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो दो या दो से ज़्यादा चेन हो तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड। कैसे होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, या तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे परफॉर्मिंग एसिड से, या इसका रिडक्शन करेंगे मार्केप्टोन से। ठीक है, ये याद करने वाला है, इसमें कहीं पर भी कोई समझाने वाली बातें नहीं हैं। याद रख लीजिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ना है तो एक ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, एक रिडक्शन के थ्रू। ऑक्सीडेशन के थ्रू परफॉर्मिक एसिड और रिडक्शन के थ्रू मार्केप्टोन। ठीक है, अब नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ने को रहेगा तो हम करेंगे डीनेचुराइजेशन, मतलब उससे वाटर निकाल लेंगे। ठीक है,